मीडिया की हेडलाइंस से पीछे का एनालिसिस है। व्हाट इज बिहाइंड द हेडलाइंस? ये हो क्यों रहा है? यूएस नेवी का एक एक दिन का जो ब्लॉकेड है उससे ईरान को $500 मिलियन का घाटा हो रहा है। जब इतना ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज हो गया उसके बाद ईरान ने रियलाइज करा कि यार ऐसे तो यूएस अगले 6 महीने तक यहां पे खड़ा रहेगा, 1 साल तक खड़ा रहेगा, उसका क्या है? जहाज पे लोग बैठे हैं, जहाज आएंगे जहाज जाएंगे, ये ब्लॉकेड तो परमानेंट है। ईरान को हमला करना था, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ईरान हमला करता। यूएई इतना मजबूत नहीं है कि हर एक मिसाइल का बैराज, हर एक ड्रोन वो रोक ले। यूएई कांट डू इट, इसलिए सॉफ्ट टारगेट है यूएई। अगर अमेरिका कुछ करता है हम यूएई के ऊपर हमला करेंगे। इफ ईरान अटैक्स the energy infrastructure of the UAE or any other country, then it is legitimate to hit their energy infrastructure as well. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अभी तक शांति थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जा रहा था, किसी को ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन गोलियां नहीं चल रही थी। अब दोस्तों दोबारा ईरान ने यूएई के ऊपर अटैक कर दिया। कहां पे अटैक किया, इसके मायने क्या हैं, भारत इतना क्यों परेशान है, ये सारे के सारी चीजें जो हैं, ये फैक्टर्स हैं, इसको आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर। Iran fires more than a dozen missiles at UAE over US's adventurism in Hormuz. अब ये जानते हैं दोस्तों आप, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपको पता ही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पे है। तो यूएस ने 2-3 चीजें बोली। एक तो यूएस ने ये बोला कि साहब यहां पे हम जो ब्लॉकेड लगा के रख रहे हैं, यानी कि जो भी जैसे बंदर अब्बास है या फिर आगे चल के इनका चाबहार है या और कोई भी पोर्ट है, कोई भी पोर्ट है ईरान का, वहां से अगर कोई शिप आता है और वो शिप गल्फ ऑफ ओमान में जाता है तो उसको यूएस रोकेगा। यह अटैक क्यों किया पहले आप यह समझ लीजिए। अब आप बोलेंगे साहब किसी ने हमला तो नहीं करा था इनके ऊपर, किसी ने क्या कोई अटैक करा था? कोई अटैक का जवाब है जो ईरान कर रहा है? नहीं। फिर ईरान ने अटैक क्यों किया, यह समझने की बात है, क्योंकि यह मीडिया की हेडलाइंस से पीछे का एनालिसिस है। व्हाट इज बिहाइंड द हेडलाइंस? ये हो क्यों रहा है? देखिए साहब, पहले हम आपको यह समझा देते हैं कि मीडिया क्या कह रहा है, फिर मैं आपको अपना एनालिसिस दूंगा। Iran fired more than a dozen missiles and drones at the UAE in response to what it called US military adventurism in the Strait of Hormuz, testing a fragile ceasefire between the two sides. The drone attack sparked fire at UAE's port of Fujairah, a key oil export hub. 3 Indian nationals suffered moderate injuries as a result of the attack. Iranian state media cited senior officials saying that the attack was in retaliation for US military maneuvers in the Gulf and not pre-planned. US military maneuvers in the Gulf. गल्फ कौन सा है यार? ये तो हम लोग कह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये तो स्ट्रेट है, ये तो गल्फ नहीं है। कौन से गल्फ की बात? ये है दोस्तों गल्फ ऑफ ओमान। यहां पे जो यूएस ने ब्लॉकेड किया है उससे परेशान होकर इन्होंने जवाबी कार्रवाई कर दी। अब इन्होंने अटैक कहां करा यह भी आपको समझाने की जरूरत है। ये जो हमला हुआ है ये बंदर अब्बास आप देख रहे हैं, ये इनका बहुत बड़ा पोर्ट है बंदर अब्बास। चाबहार वो पोर्ट है जिसमें इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपको पता है। यहां से अटैक हुआ है सीधा का सीधा इधर अल फुजैरा, ये जहां पे मैंने डॉट बनाया है, यहां पे हमला करा ईरान ने। समझ गए आप दोस्तों? इस पोर्ट पे हमला किया है। इस पोर्ट पे हमला क्यों किया है, अब हेडलाइंस के पीछे का क्या एनालिसिस है, चलिए एक बार वो समझ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस करा था कि हर एक दिन जो यूएस का ब्लॉकेड है, ये यहां पे यूएस नेवी पूरी की पूरी डिप्लॉयड है इसके आसपास। उसके नीचे भी यूएस नेवी का एक एक दिन का जो ब्लॉकेड है उससे ईरान को $500 मिलियन का घाटा हो रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था और डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाल फिलहाल में स्टेटमेंट आया था कि 4.5 अरब से ज्यादा नुकसान। अब देखिए ना, इकोनॉमी क्रैश हो रही है ईरान की, आपने ब्लॉकेड कर दिया। ये जो ईरान के पास क्रूज मिसाइल्स आती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं, ड्रोन्स आते हैं, ये कौन पैदा कर रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज फ्री में होती है? मैं कह रहा हूं चाइना सप्लाई कर रहा है, मैं कहता हूं रशिया सप्लाई कर रहा है। फ्री में तो कोई नहीं करता, मुफ्त में कोई नहीं देगा, सबको उसके एवज में कुछ ना कुछ चाहिए। यहां पे वो जो कुछ ना कुछ है वो ऑयल एंड गैस है, यही तो है।
और यह चीज रशिया को नहीं चाहिए, क्योंकि रशिया के पास पर्याप्त मात्रा में ऑयल एंड गैस है। तो चाहिए किसको? चाहिए चाइना को। चाइना को ये लोग दे नहीं पा रहे ऑयल एंड गैस, लिहाजा चाइना इनके ऊपर वो जो भरोसा था, वो जो ट्रस्ट था कि आप चिंता मत करो, ऑयल एंड गैस दो, हम आपको हथियार देंगे, वो कहीं ना कहीं बीच में चरमरा रहा है। और यही गेम था यूएस का। यहां पे ब्लॉकेड करने के बाद इन लोगों ने क्या करा? अटैक नहीं करा। यूएस ने हमला नहीं करा ईरान के ऊपर, यूएस ने बमबारी नहीं करी, यूएस चुपचाप बैठ गया ब्लॉकेड करके। जब इतना ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज हो गया, उसके बाद ईरान ने रियलाइज करा कि यार ऐसे तो यूएस अगले 6 महीने तक यहां पे खड़ा रहेगा, 1 साल तक खड़ा रहेगा, उसका क्या है? जहाज पे लोग बैठे हैं, जहाज आएंगे जहाज जाएंगे, ये ब्लॉकेड तो परमानेंट है। और यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान ने छटपटाहट में हमला कर दिया। ये जो हमला हुआ है, ये छटपटाहट में हुआ है दोस्तों। ये हमला इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया है, इतना ज्यादा परेशान हो गया है। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है ईरान के पास। ईरान में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा, कोई वैक्सीन नहीं बन रही, कोई गाड़ियां मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। ईरान पैसा कैसे कमाता है? आपको मुल्क चलाना है, पैसे कमाने पड़ेंगे, आपको हथियार खरीदने हैं, पैसे कमाने पड़ेंगे। आप अगर अपने देश में भी हथियार बनाते हैं, पैसे तो चाहिए। वो पैसे आ रहे थे चाइना से, क्योंकि 90% ईरान का तेल खरीदने वाला एक मुल्क है, उसका नाम है चाइना। यूएस ने वो नल बंद कर दिया। ईरान को हमला करना था, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ईरान हमला करता। ये मेरी भी समझ यही कहती है कि ईरान को हमला करना था, वो ईरान ने कर दिया। द इस्लामिक रिपब्लिक हैड नो प्लान टू अटैक. State media reported, citing a senior official, what happened is the product of American military adventurism aimed at creating a passage for ships to illegally cross the restricted Strait of Hormuz. वही चीज है, exactly what I was telling you, exactly the same thing they've done. ये छटपटा गए हैं। इनको जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, यूएस ने इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी ज्यादा कर दी ईरान के लिए कि ये लोग छटपटाना शुरू कर रहे हैं। अब ये आर्टिकल दोस्तों हमने लिया अल जजीरा से। यहां पे यूएई accuses Iran of attacks as large fire breaks out at oil refinery. The UAE has accused Iran of attacking the country with a barrage of missiles and drones, setting an oil refinery ablaze in the eastern emirate of Fujairah and wounding 3 Indian nationals. The attack on Monday marked the first the UAE since Iran and the United States agreed to a ceasefire on April 8th, यानी कि ऑफिशियल तौर पे ईरान ने सीजफायर तोड़ दिया। देखिए, अमेरिका के ऊपर तो पहले भी नहीं कर रहा था अटैक। अमेरिका के ऊपर इसलिए ईरान नहीं अटैक कर रहा था क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई ऐसा फ्लाइंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो अमेरिका पहुंच जाए। बुरे से बुरा यूएस के बेसिस पे अटैक कर सकता है, बुरे से बुरा, इससे ज्यादा इनके बस का नहीं है। जब ये यूएस पे हमला नहीं कर सकते तो इजराइल के ऊपर करता है। इजराइल भी बहुत दूर है, इट्स नॉट इजी। आपको 2-2.5-3 हजार किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल चाहिए अगर आपको इजराइल के ऊपर हमला करना है। प्लस इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता, बड़ा सॉलिड है। इसका मतलब यह नहीं कि इजराइल के अंदर जो नुकसान है वो नहीं हुआ है। नुकसान पक्का हुआ है इजराइल के अंदर, और बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल फिर भी वेल ऑफ है क्योंकि इजराइल की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, वो रोक लेता है। यूएई इस मामले में स्ट्रांग है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। यूएई इतना मजबूत नहीं है कि हर एक मिसाइल का बैराज, हर एक ड्रोन